हर हर महादेव प्रिय भक्तों, क्या अनजाने में की गई शिव पूजा से किसी का जीवन पूरी तरह बदल सकता है? श्रावण शिवरात्रि की अद्भुत कथा कुछ ऐसी ही है, इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुनिए। कहते हैं कि अधूरी कथा सुनने का फल भी अधूरा होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं श्रावण शिवरात्रि की कथा। पौराणिक काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। उसका जीवन जंगल में शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करने में बीतता था। वह रोज जंगल जाता, जानवरों का शिकार करता और उसी से अपने घर की जरूरतें पूरी करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह साहूकार के भारी कर्ज में डूब गया। कर्ज इतना बढ़ गया कि समय पर पैसा वापस ना कर पाने के कारण साहूकार ने चित्रभानु को बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन चित्रभानु को बंदी बनाया गया था वह श्रावण शिवरात्रि का दिन था। बंदी गृह में रहते हुए उसने पहली बार भगवान शिव की महिमा और शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। उसने वहां भक्तों से शिवरात्रि के उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने का महत्व जाना। शाम होते होते साहूकार ने उसे इस शर्त पर छोड़ दिया कि वह एक दिन के भीतर उसका कर्जा चुका देगा। चित्रभानु के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वह कर्ज चुकाने के लिए उसी शाम जंगल की ओर निकल पड़ा। पूरे दिन की भागदौड़ में उसने कुछ खाया पिया नहीं था। वह भूख और थकान के बावजूद शिकार की तलाश करता रहा, क्योंकि उसके सामने अपने परिवार को बचाने की मजबूरी थी। रात होने लगी थी लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। आखिरकार उसने एक तालाब के किनारे पेड़ पर मचान बनाने का फैसला किया। वह पेड़ पर चढ़कर मचान तैयार करने लगा और मचान बनाते समय उसके हाथ से बेलपत्र की कुछ पत्तियां टूटकर नीचे गिर गई। चित्रभानु को नहीं पता था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर जा गिरे और अनजाने में उसकी शिव पूजा का पहला चरण पूरा हो गया। वह पूरे दिन से भूखा था, इसलिए उसका उपवास भी हो रहा था। शिकार की प्रतीक्षा में वह जाग भी रहा था। कुछ समय बाद आधी रात के करीब गर्भवती मृगी तालाब पर पानी पीने आई। चित्रभानु की नज़र उस पर पड़ी और उसने तुरंत धनुष उठा लिया। जैसे ही उसने प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के स्पर्श से पेड़ की कुछ और बेलपत्रियां टूटकर नीचे गिर गई और साथ ही पेड़ पर जमी ओस के पानी की बूंदें भी शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार अनजाने में उसके दूसरे प्रहर की पूजा भी पूरी हो गई। तभी मृगी ने शिकारी से कहा, वह गर्भवती है और अपने बच्चे को जन्म देने के बाद वापस लौट आएगी। चित्रभानु ने उसकी बात सुनी और उसे जाने दिया। कुछ समय बाद दूसरी मृगी वहां आई। चित्रभानु ने फिर से धनुष उठाया और उसके हाथ के स्पर्श से बेलपत्र की कुछ पत्तियां टूटकर फिर से नीचे गिरी और पानी की बूंदें भी गिरी। इस मृगी ने भी उससे विनती की कि वह अपने पति से मिलकर वापस लौटेगी, उसके बाद उसे मार देना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात और गहरी होती जा रही थी। चित्रभानु अभी भी भूखा था, जाग रहा था और पेड़ पर बैठकर शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी कुछ समय बाद एक और मृगी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां पहुंची। चित्रभानु ने उसे निशाना बनाया। फिर से बेलपत्र की पत्तियां नीचे गिरी, पानी की बूंदें भी गिरी, लेकिन उस मृगी ने कहा कि वह अपने बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर वापस लौट आएगी, तब आप मुझे मार देना। चित्रभानु ने उसे भी जीवन दान दे दिया। इसी दौरान पेड़ से बेलपत्र लगातार टूटकर शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस तरह अनजाने में उसके तीसरे प्रहर की भी पूजा पूरी हो गई। अब रात समाप्त होने वाली थी और तभी एक मृग वहां आया। चित्रभानु ने जैसे ही उसे निशाना बनाया, फिर से बेलपत्र की पत्तियां गिरी और पानी की बूंदें गिरी, लेकिन मृग ने चित्रभानु से कहा कि वह तीनों मृगियों का पति है। यदि उसने उनकी हत्या कर दी है तो वह उसे भी मार दे, लेकिन अगर उसने उन्हें जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए उसे भी जाने दे, ताकि वह अपने परिवार से मिल सके। चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया। सोचिए,
जिस व्यक्ति का जीवन अब तक शिकार और हिंसा पर निर्भर था, वह उस रात एक एक करके उन सभी जीवों को जीवन दान दे रहा था। पूरी रात से उसने कुछ नहीं खाया, सोया नहीं। शिवलिंग पर अनजाने में बेलपत्र अर्पित होते रहे और हर प्रहर की उसकी पूजा पूरी होती रही। सुबह होने से पहले वे सभी मृगियाँ और उनके बच्चे सचमुच चित्रभानु के सामने वापस लौट आए। उन्होंने अपने वचन को निभाया। चित्रभानु उनके इस सत्य, प्रेम और एक दूसरे के प्रति समर्पण को देखकर भीतर से हिल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि जिन जीवों को वह केवल शिकार समझता था, उनके भीतर भी प्रेम है, परिवार है और अपने वचनों के प्रति उतनी ही निष्ठा है जितनी किसी मनुष्य में होती है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। जिस हाथ से वह वर्षों से जीवों की हत्या करता आया था, उसी हाथ ने उस दिन किसी का जीवन छीनने के बजाय जीवन दान देना चुना। चित्रभानु ने उन सभी मृगों और उनके परिवार को मुक्त कर दिया और संकल्प लिया कि अब वह किसी भी निर्दोष जीव की हत्या नहीं करेगा। चित्रभानु ने उस रात भगवान शिव की पूजा किसी इच्छा या स्वार्थ से नहीं की। उसे तो यह तक भी नहीं पता था कि उसके द्वारा किए गए कर्म शिव पूजा का रूप ले रहे हैं। उसने जीवों के प्रति करुणा दिखाकर उन्हें जीवन दान दिया। शिव का अर्थ ही कल्याण है और उस रात चित्रभानु के हाथों अनेकों जीवों का कल्याण हुआ। धार्मिक मान्यता के अनुसार उसकी इसी निष्काम भावना और करुणा से शिवजी उससे प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर उसके जीवन में सुख, समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद दिया। श्रावण शिवरात्रि की यह कथा केवल व्रत, उपवास या बेलपत्र चढ़ाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें बताती है कि भगवान शिव के लिए महत्वपूर्ण हमारे भीतर का भाव है, केवल हमारी बाहरी पूजा नहीं है। कथा के अंत में इस व्रत की फलश्रुति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक सावन शिवरात्रि का व्रत करता है, रात्रि में जागरण करता है और भगवान शिव का जलाभिषेक करके बेलपत्र अर्पित करता है, उस पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में सुख, शांति और कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। चित्रभानु ने भगवान शिव की पूजा किसी स्वार्थ या मनोकामना के लिए नहीं की थी, फिर भी उसके भीतर दया, करुणा और अहिंसा का भाव जाग उठा। मृग परिवार को जीवनदान देना ही उसके लिए सबसे बड़ा शिव पूजन बन गया और उसकी इसी निष्काम भाव से किया गया पूजन ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। आइए इस श्रावण शिवरात्रि हम भी भगवान शिव का अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें, शिव मंत्रों का जाप करें और यथाशक्ति संभव हो तो किसी जरूरतमंद या किसी बेजुबान जीव की सहायता करके इस कथा के वास्तविक संदेश को अपने जीवन में उतारें। जैसे भगवान शिव ने चित्रभानु पर कृपा की, वैसे ही हम सभी पर करें। मित्रों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक करें और शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं, यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कल फिर मिलते हैं एक और अद्भुत पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शंकर।